नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानसी नेगी। सरकारी काम का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में लंबी लाइनें, बार बार दफ्तर के चक्कर और कई दिनों के इंतजार की तस्वीरें सामने आ जाती है। दरअसल जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, बिजली का नया कनेक्शन लेना हो, आया या जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो या फिर कोई दूसरी सरकारी सेवा लेनी हो, ऐसे कई कामों में लोगों को काफी समय लग जाता है। कई बार जरूरी दस्तावेज पूरे होने के बावजूद फाइलें अटक जाती है और आम लोगों को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे न सिर्फ उनका समय बर्बाद होता है बल्कि आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी भी उन्हें झेलनी पड़ती है। लेकिन अब दिल्ली के लोगों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार सरकारी सेवाओं में होने वाली देरी को रोकने के लिए एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है, जिससे लोगों को समय पर सेवाएं मिल सके और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो सके। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड एंड इजी ऑफ डिलीवरी सर्विस बिल 2020-26 को मंजूरी दे दी है। ये नया कानून साल 2011 में बने राइट टू सर्विस एक्ट की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य लोगों को तय समय सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध करना और पूरी प्रोसेस को पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाना है। इससे सरकारी कामों में देरी कम होगी और नागरिकों को बिना वजह परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस नए कानून की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब अधिकतर सरकारी सेवाओं के लिए लोग घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के बाद उन्हें एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इसी नंबर की मदद से वे अपने आवेदन की पूरी स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। यानी अब ये जानने के लिए कि फाइलें कहां तक पहुंची या किसी अधिकारी के पास लंबित है, लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे समय की बचत होगी और पूरी प्रोसेस पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी बनेगी। इस कानून में सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही भी तय रखी गई है। यदि कोई अधिकारी बिना किसी उचित कारण के तय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं करता है या किसी आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। प्रस्ताव के अनुसार ऐसे मामलों में अधिकारी पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है। ये जुर्माना अधिकतम 5,000 रुपए तक हो सकता है। वहीं वर्तमान व्यवस्था में केवल 10 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा और इसकी अधिकतम सीमा 200 रुपए है। यानी नए कानून के तहत अधिकारियों पर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। हालांकि किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई करने से पहले उसे अपना पक्ष रखना या पूरा अवसर भी दिया जाएगा। सबसे बड़ी राहत आम लोगों को शिकायत प्रक्रिया में मिलने वाली है। अभी तक अगर किसी का काम समय पर नहीं होता था तो उसे अलग अलग दफ्तरों में जाकर शिकायत या अपील करनी पड़ती थी, लेकिन नई व्यवस्था में यदि तय समय के रहते सेवा नहीं मिलती है तो मामला अपने आप सिटीजन ग्रीवियंस रिडर्सल अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा। यानी नागरिकों को अलग से शिकायत दर्ज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर वहां भी समय पर समाधान नहीं होता है तो मामला आगे दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन को भेज दिया जाएगा, जहां इसकी सुनवाई होगी। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार पर रोक लगने में मदद मिलेगी और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। साथ ही लोगों को छोटे छोटे सरकारी कामों के लिए बार बार दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन, समय वृद्धि सेवा, आवेदन की ऑनलाइन ट्रैकिंग और देरी होने पर मुआवजे जैसी सुविधाओं से आम नागरिकों का समय और पैसे दोनों बचेंगे। यदि ये कानून पूरी तरह से लागू हो जाता है तो दिल्ली में सरकारी सेवाएं पहले की तुलना में अधिक तेज, आसान और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बन सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।